नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अयोध्या परिक्रमा के बारे में। 2025 में अयोध्या परिक्रमा कब है, कौन सी तिथि पर बड़ी परिक्रमा किया जाता है, कौन सी तिथि पर छोटी परिक्रमा किया जाता है, 2025 में परिक्रमा कब स्टार्ट है और अपने साथ क्या क्या ज़रूर लेकर जाएं। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि अयोध्या परिक्रमा अगर करने के लिए सोच रहे हैं तो हमें क्या क्या साथ ले जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो भी अयोध्या का परिक्रमा करना चाहते हैं तो अयोध्या जो परिक्रमा है वह 14 कोसी परिक्रमा होता है। कम से कम वो 42 किलोमीटर का होता है। जो बड़ी परिक्रमा होती है वह है, और जो छोटी परिक्रमा होती है वह 5 कोसी का होता है। तो वो छोटी परिक्रमा जो होती है वह बाद में होता है, बड़ी परिक्रमा जो है पहले पड़ता है। बड़ी परिक्रमा जो है वो कार्तिक मास के 9वीं तिथि पर, जिसे अक्षय नवमी भी बोलते हैं, अक्षय नवमी तिथि पर किया जाता है परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा। और जो छोटी परिक्रमा है वह एकादशी जो तिथि है, एकादशी पर किया जाता है। उसके बाद एक दिन के बाद नवमी पे किया जाता है, फिर 10वीं छोड़ के एकादशी को फिर यह किया जाता है, जिस दिन तुलसी विवाह भी रहता है उस दिन यह छोटी परिक्रमा करते हैं। अब नवमी तिथि कब लग रही है उसके बारे में जान लेते हैं। नवमी तिथि जो है वह 30 तारीख यानी गुरुवार को सुबह में 10:07 के बाद नवमी तिथि लग रही है और समाप्त हो रही है 31 तारीख को। दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इस दिन सुबह में 10:03 पर समाप्त हो रही है। तो अभी बताया जा रहा है कि 30 तारीख के रात में 12 बजे के बाद परिक्रमा स्टार्ट होगी, बताया जा रहा है। लेकिन कभी कभी तुरंत ही डेट चेंज भी हो जाता है, मतलब डेट समय नहीं चेंज, थोड़ा 1-2 घंटा का फ़र्क होता है इधर उधर, लेकिन नवमी तिथि में ही परिक्रमा किया जाता है। तो नवमी जो अक्षय नवमी पड़ता है उसी में किया जाता है। अक्षय नवमी का फल बहुत बड़ा होता है। जो अक्षय नवमी होता है उस दिन आप कुछ भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ के मिलता है, वह कभी भी क्षय नहीं होता है। अक्षय नवमी नाम ही है, जो भी उस दिन हम सत्कर्म करते हैं तो वह बहुत बढ़ के मिलता है, उसका मतलब फल अलग हो जाता है। और सब मासों का मतलब सर्वोत्तम मास तो ये कार्तिक मास है। कार्तिक मास में आपसे जितना हो सके आप ज़्यादा दीप दान करें, स्नान करें, सरोवर में नहाएं, सरोवर में दीप दान करें, नदी में जाएं या किसी पवित्र नदी में नहाएं तो और अच्छा है। तो ऐसे समय पर यह सब चीज़ें करनी चाहिए, दान करनी चाहिए। कार्तिक मास में सुबह 4 बजे के पहले उठना चाहिए, 4-5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का कार्तिक मास में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो जो भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग बैगन वगैरह ले जाते हैं खाने के लिए। बहुत सारे लोग घर से ही बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करके ले जाते हैं कि वहाँ पे हम सिलेंडर छोटा लेके जाते हैं, वहीं पे बनाएंगे खाएंगे। तो ऐसा करके ले जाते हैं तो सारी सामान ले जाना है। लेकिन अगर आप वहीं पे खाना चाहते हैं, बाहर खाना चाहते हैं, केवल रहने के लिए परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ कपड़े वगैरह अपना लेना है। आपको चाहे तो आप घर से ही घी और फूल बत्ती और जो भी बत्ती आपको लेना है वह बत्ती वगैरह ले सकते हैं। वैसे मिलने तो वहाँ भी मिल जाती है, लेकिन आपके पास शुद्ध घी, घर का घी होता है, अगर गाय का शुद्ध घी है तो आप घर से ही घी लेकर जाइए और दीप वहाँ पर प्रज्वलित कीजिए। क्योंकि किसी भी पवित्र नदी पर अगर दीपदान किया जाता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ के मिलता है। और पूर्णिमा के दिन करेंगे अगर तो और ज़्यादा है, मतलब बढ़ के। पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, उस दिन करेंगे। देव दिवाली पूर्णिमा के दिन पड़ती है, ये जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है उस दिन देव दिवाली भी होती है। तो उस दिन दीपदान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो भी जाते हैं परिक्रमा के लिए तो वह जो छठ होता है, छठ के दिन बहुत सारे लोग निकलते हैं कि एक दिन 2 दिन पहले निकल जाएंगे तो जाके वहाँ एक दिन घूम लेंगे, उसके बाद में फिर परिक्रमा करेंगे। अगर आप ऐसा जाना चाहते हैं कि हम जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है, तुरंत हम जाएं परिक्रमा करने लगें, तब भी आपको बुधवार को रात तक पहुंच जाना चाहिए या बृहस्पतिवार को सुबह तक पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि परिक्रमा कब स्टार्ट हो जाए एकदम एग्जैक्ट टाइम, तो उसी टाइम पता चलता है कि कितने बजे से स्टार्ट होगा। ये चीज़ें तुरंत पता चलती है। वैसे तो रात के 12 बजे से बताया गया है, लेकिन कब स्टार्ट होगा उसी टाइम पे पता चलता है। बहुत पहले नहीं पता चल पाता है कि 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है या फिर कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है। और जब स्टार्ट होता है तो सारे साथ में जाते हैं, एक साथ सब निकलते हैं उसी टाइम पे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो जब हमारा दिल करा तो हम गए परिक्रमा करके चले आए, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ये एक साल में कार्तिक मास के अक्षय नवमी पर ही परिक्रमा करते हैं बड़ी परिक्रमा, और छोटी परिक्रमा जो है वो एकादशी को किया जाता है। तो आप
आप बृहस्पतिवार को वहाँ पर सुबह से पहले, मतलब सुबह तो पहुँच जाइए, हर हाल में आप वहाँ पर पहुँच ही जाइए अगर आपको परिक्रमा करने की इच्छा है तो। अगर केवल आप नहाने के लिए जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग केवल पूर्णिमा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो आप उसके लिए जा रहे हैं, तो आप पूर्णिमा तो 5 तारीख को पड़ रहा है, तो आप 4 को जाइए या 3 को जाइए, अगर आप स्नान के लिए केवल जा रहे हैं तो पूर्णिमा स्नान करने के लिए। या फिर आप छोटी अगर केवल परिक्रमा करना चाहते हैं तो छोटी परिक्रमा जो है वह 2 तारीख को पड़ेगी, दिन रविवार को पड़ेगा। बहुत सारे लोग बड़ी परिक्रमा नहीं करते हैं, छोटी परिक्रमा करते हैं, पूर्णिमा स्नान करते हैं। तो आप 2 तारीख को जब पड़ेगा तो आप 1 तारीख को ही अयोध्या में पहुँच जाइए। अब यह 30 तारीख से स्टार्ट होगा रात में, तो 30 तारीख की सुबह तक आप हर हाल में वहाँ अयोध्या में पहुँच जाएंगे, क्योंकि कुछ घंटा पहले ही पहुँच जाना चाहिए ताकि हम अपना जहाँ रहना है वहाँ व्यवस्था बना लें, सब चीज़ें रख दें, उसके बाद ही तो परिक्रमा करने जाएंगे। और परिक्रमा जो है 42 किलोमीटर का होता है, तो उसमें अपने साथ आप एक जोड़ी कपड़ा ले जाना होता है, क्योंकि जब हम परिक्रमा करके आते हैं तो फिर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ही फिर अपने रूम पे आते हैं, जहाँ रहते हैं अपनी जगह पर, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आते हैं स्नान करने के बाद और दीपदान करने के बाद। तो अपने साथ आप वहाँ पर एक जोड़ी परिक्रमा जब करने जाते हैं तो एक जोड़ी कपड़ा लेकर जरूर जाएं। और परिक्रमा करते समय आप कोई भी चप्पल जूता ये सब मत पहनिए, वैसे नहीं पहनना चाहिए। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप मत पहनिए, जूता चप्पल ये सब कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। और आपको दाहिने साइड में ना आपको मतलब बाथरूम वगैरह करना चाहिए, ना थूकना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपको बाथरूम वगैरह आ रहा है तो आप बाएं साइड में, अपने से बाएं साइड में कर सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड में नहीं कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आपको बोलना भी नहीं चाहिए, अगर आवश्यकता बहुत है तभी बोलिए, नहीं तो परिक्रमा में मतलब चलते हुए बातें करते हुए ऐसे मत बोलिए। एक माला है तो माला, नहीं है तो मुंह से ही सुमिरन करते हुए भगवान का नाम जपते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। नंगे पाँव करनी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए और भगवान का नाम जपते हुए परिक्रमा को पूरा करना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। परिक्रमा ऐसा नहीं कि हम बात करते हुए गाना सुनते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परिक्रमा का भी नियम होता है कि हम जो भी करें अच्छे से करें, क्योंकि उतना ज़्यादा हम चलेंगे, उतना ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो फिर थोड़े से के लिए क्यों अपना पुण्य कम करना। तो बात नहीं करना है उसमें, आप हो सके जितना से जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करें। और 42 किलोमीटर का परिक्रमा है तो यह बहुत टाइम लगता है। जैसे हमने जब पहली बार किया था, तो पहली बार जब मैं परिक्रमा की थी तो रात को 8 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो 8 बजे से स्टार्ट हुआ था तो कुछ लोग पहले आ जाते हैं जो जल्दी चलते हैं, कुछ लोग उससे भी लेट आते हैं, कुछ लोग बहुत लेट आते हैं। तो हम लोग रात में 8 बजे से स्टार्ट किए थे, परिक्रमा करने का स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने बस एक जगह बैठ के चाय पिया था और कहीं नहीं रुके थे। फिर भी हम लोग दूसरे दिन, जैसे रात में 8 बजे स्टार्ट किए, दूसरे दिन हम लोग 10 साढ़े 11 बजे तक हम लोग घाट पे आकर पहुँचे थे। तो इतना टाइम उसमें लगता है। मतलब कोई भी करना चाहे तो भगवान की श्रद्धा होती है तो कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते, जिनको मतलब नहीं सामर्थ्य है, वह छोटी परिक्रमा कर ले, और जिनकी सामर्थ्य है उनको करनी चाहिए। और वैसे यह परिक्रमा कम से कम 5 बार करने के बाद उसको दक्षिणा किया जाता है। दक्षिणा करने के बाद 6ठे बार में, उसके बाद में तब जो नहीं जा पाते हैं, वैसे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर कल्पवास करना चाहते हैं तो लोग कल्पवास भी करते हैं 1 महीने का। इस तरह से अयोध्या का परिक्रमा करना होता है। जय श्री राम।